क्या कारण थे? बॉबी भाई, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते और न्याय मिला भी, अगर ये कहें तो कोई छात्रों को उसका न्याय मिला, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने बहुत ईमानदारी से छात्रों ने पेपर दिए थे उनके साथ अन्याय भी हुआ है। तो न्याय और अन्याय को डिफेंड करने में कैसे होगा और वो कैसे मेंटेन किया जाएगा कि भाई जिन लोगों ने ईमानदारी से दिया था, और इस परीक्षा को रद्द करने के बाद सरकार को क्या चाहिए, कितनी जल्दी इसकी परीक्षा कराई जाए ताकि बाकी जो छात्र हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था वो भी आकर के पेपर दें। अभी तो रद्द होगा नहीं होगा ये तो बहुत दूर की बात है, हम उस पर जाना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो सरकार का क्या स्टेप होना चाहिए? देखिए, इसमें ये बहुत गंभीर मुद्दा है और जो चयनित छात्र उनके साथ हमारे संवेदनाएं पहले से हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पर्सनल तो किसी को जानता नहीं हूँ भाई। हम तो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। मैं नहीं जानता हूँ कि ये चयनित है तो ये इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं ना उसके खिलाफ गलत बोलूँगा, ना उसके प्रति मेरी कोई गलत धारणा है ना, क्योंकि मेरे से कोई संबंध नहीं है ना चयनित। बस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जल्द ही आयोग, सरकार और एसटीएफ की टीम को बैठकर एक बैठक में ये तय करना चाहिए भाई व्यापक स्तर कितना है, क्या है, छटनी हो सकती है, नहीं हो सकती है। परंतु ये कई जगह से मुझे ये जानकारी मिली है कि छटनी करना मुश्किल है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो तीनों पालियों का पेपर आउट हुआ है, उसके बाद कई लोगों को थोड़ा कम क्वेश्चन मिले हैं या जिनको पूरा भी पढ़ाया गया था पेपर, उन्होंने कुछ क्वेश्चन भूल दिए और वो बॉर्डर पे हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर छटनी कर भी देते हैं तो ब्लैक शिप घुसेंगे जी। और फिर वेटिंग जारी करोगे तो बॉर्डर वाले अंदर आएंगे। तो ये बड़ा वो है और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बलिदान तो देना पड़ेगा। ये जो गेहूं में घुन पिसने वाला वो है वो नहीं, पर जैसे आज़ादी में कईयों ने बलिदान दिए, उत्तराखंड बनने में कईयों ने बलिदान दिए, उस प्रकार का बलिदान ये परीक्षा मांग रही है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने मेहनत से किया होगा, जो मेहनत से आज 916 में चयनित है, अगर इतने बड़े भ्रष्टाचार में वो चयनित हुए हैं तो जो आगे परीक्षा होनी है, जो आयोग अगर 2 महीने 3 महीने में जो परीक्षा ये दोबारा पुनर्परीक्षा करवाएगी, उसमें टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200 में यही लोग रहने हैं जो है ना बात तो। अच्छा, एक अब क्योंकि ये न्याय की लड़ाई बिल्कुल अब मुहाने पर है, तकरीबन जो है काफी बड़ी कार्रवाई इसमें हो चुकी है, श्रेय लेने की भी होड़ लग गई है। कई विधायक नेतागण इसमें जो है श्रेय लेने की जो है होड़ में है। लेकिन बॉबी पवार जो लगातार इस लड़ाई से जुड़े हुए थे, लगातार लोगों के आरोप प्रत्यारोप भी झेल रहे थे, बहुत लोगों ने आप पे आरोप भी लगाए कि ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को भटकाने के लिए, युवाओं से पैसा कलेक्ट करने के लिए। उन आरोपों को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, आरोप हमेशा दो पहलू होते हैं हर चीज के। मैं उसको उसमें लेना चाहूंगा कि देखिए, कई लोगों को शायद पता नहीं था कि इतनी बड़ी जो ये घटनाएं हैं हो रही है उत्तराखंड में, तो मैं उस चीज में उनको लेता हूं कि यार उन्हें पता नहीं था। अब उन्हें अगर आज पता लगा है तो वो समर्थन में भी है, ऐसा नहीं है। मुझे कॉल पे फोन कॉल मैसेज आ रहे हैं, समर्थन उनका भी आ रहा है जो सिलेक्टेड हैं, वो भी आज कह रहे हैं नहीं वास्तव में हम बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे थे। उतना आसान भी नहीं था लड़ना। नहीं, आसान तो नहीं था, बहुत विषम परिस्थितियां थी, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं था क्योंकि ऐसे कोई वो नहीं थे। पर जब साक्ष्य हमने जुटाने शुरू किए उसके बाद मैं भुवन कापड़ी जी का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने उन्हें विधानसभा के लिए जो मैटर दिया और उनके साथ बैठकर जो तैयार किया था वो मैटर, तो उन्होंने हूबहू उसी प्रकार विधानसभा के अंदर जो लगातार मतलब 15-20 मिनट आधे घंटे तक उस चीज को देखा, तो वहां से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि सचिवालय कूच भी किया, फिर सचिवालय कूच किया, हमने समर्थन दिया, करना भी था क्योंकि इन्होंने विधानसभा के अंदर उत्तराखंड बनने के बाद किसी विधायक ने पहले बार आवाज उठाई थी। ये मतलब फिर उसके बाद लड़ाई जारी रही तो सरकार को दबाव में आना पड़ा, जांच के आदेश देने पड़े। उसके बाद ये जो कार्रवाई हुई ये काबिले तारीफ है, धामी जी की मैं तारीफ करना चाहूँ। दबाव कितना रहा होगा आप पर? दबाव काफी था। अब दबाव भी अलग अलग है, दबाव की परिभाषा भी अलग अलग, किस प्रकार के दबाव है। आलोचनाएं लोग कर रहे हैं या खुले सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो भी एक दबाव था। घर वालों का भी एक दबाव था, रिश्तेदारों का दबाव था, है ना। और फिर साथ के लड़के अब जॉब पे हैं, सब है, कमा रहे हैं, वो है, वो भी एक दबाव था कि साथ के लोग इतना कुछ कर रहे हैं और अपना ये
हाल है। आप आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं? आज लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आज संतुष्टि इस बात से है कि कम से कम जो हमने झंडा उठाया था, जो हमने पहल शुरू की थी, वो आज अंजाम तक पहुंचने के कगार पर है और वो लोगों को दिख रहा है। खुशी इस बात पर ये एक बड़ा सुखद पहलू इसका रहा कि जो कदम उठाए गए थे कम से कम उस पर सरकार ने संज्ञान लिया। सरकार ने संज्ञान लेके एसटीएफ की जांच दी और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है। अब आगे क्या कार्रवाई? देखिए, आगे कार्रवाई अभी ये जो शुरू हुआ है, जो गिरफ्तारियां हुई है, इसमें ऐसी गिरफ्तारियां हैं जो यूबीटीआर पेपर करवाता था, वहां से इनके लिंक थे। लोक सेवा आयोग जो पेपर करवा रहा है, वहां से इनके लिंक है। यूकेएसएससी से इनके लिंक है। तो ये जब तक जांच का दायरा नहीं बढ़ेगा, जांच के घेरे में ये सब नहीं आएंगे और जांच के घेरे में वो परीक्षाएं नहीं आएंगी जिनमें अनियमितताएं हुई थी, जिसपे आवाजें उठी थी और आयोग ने दबाने की कोशिश की है या सरकारों ने दबाने की कोशिश की है। अगर उन परीक्षाओं की जांच नहीं हुई तो जांच बिल्कुल भी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये मतलब बढ़ाना पड़ेगा दायरा। देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर चाबू चलाया है तो ये करना पड़ेगा। ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है। और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी तो सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से पेपर होते रहे, पेपर लीक होते रहे, उसके बाद फिर दोबारा उस पर जांच बैठी तो युवा तो सफर करेगा, उसको कब जॉब करने जाएगा। इसमें से भी कई लोग जो है ओवर एज हो जाएंगे। कहना आपका, कई लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, उसमें वही लोग आएंगे जो ओवर एज हो जाएंगे। ओवर एज हो जाएंगे तो उनको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तो सरकार से क्या अपील है आपकी? देखिए, सरकार से मेरी ये अपील है, जो अभी तक पारदर्शिता बनी है जांच में, वो बनी रहें और जांच को जल्दी, जितना जल्दी हो सके करें। और अगर लगता है कि टाइम लग सकता है तो आप हफ्ते भर का टाइम लेकर एसटीएफ, आयोग और सरकार, मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक करें और निष्कर्ष जल्दी निकालें क्या है। अगर आपको पुनर्परीक्षा करवानी तो पड़ेगी, पेपर लीक का मामला है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि कितने जल्दी हम परीक्षा करवा सकते हैं और कितनी जल्दी उसका रिजल्ट दे सकते हैं। कितने जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि हुआ नियुक्तियां भी देनी है, बिल्कुल नियुक्तियां देनी है, बहुत सा प्रोसेस है। उसके बाद जो बाकी लड़ाई है वो तो चलती रहेगी। यूकेपीएससी के खिलाफ हमारे पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत और आए हैं जिसके खिलाफ हम खोलने वाले हैं मोर्चा 1-2 दिन में। वो सब चीजें यानी कुछ नया करने में भी है। बिल्कुल है। देखिए, आयोग है और जो गंदगी में आयोग जो गया, वो लोक सेवा आयोग हो, यूकेएसएससी हो, यूबीटीआर हो, जिसने जो गलत किया है वो जनता के सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। तो बॉबी पवार हमारे साथ में हैं और यूके को लेकर के लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। वीपीडीओ को लेकर के पूरा खुलासा हो ही चुका है। अब तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी है। बड़ी गिरफ्तारी कल ही हुई है हाकम सिंह की। और एक जिला पंचायत का अधीनस्थ चयन आयोग से क्या संबंध हो सकता है, कौन कौन किस किस स्तर पे उस व्यक्ति के संबंध है, ये भी देखने की जरूरत है। और क्या कुछ होगा, सरकार उस पर क्या कदम लेगी, ये भी देखा जाएगा। और कितने लोग उसमें अब आने वाले हैं, कुछ राजनेता आने वाले हैं या कोई अधिकारी आने वाले हैं, ये भी आने वाला समय बताएगा। तो बॉबी भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस लड़ाई को और आगे तक आप लेकर के जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, आपका पूरा सहयोग रहा है शुरू से, तो आपका आभार। क्योंकि बिना पत्रकारिता के भी ये लड़ाई जीतना संभव नहीं था। हमने जो दिखाना चाहा, आप लोगों ने उसको समाज के सामने परोसा, तो समाज ने देखा कि वास्तव में ये चीजें हो रही है। तो उसके लिए आपका तहे दिल से आभार कि आप लोगों ने बड़े शिद्दत से हमने एक कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, उसका आभार। चलिए, आप लोगों से भी गुजारिश है, जो लोग दर्शक देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कम से कम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं कि इस तरह की धांधलियां दोबारा ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी योगदान इस पूरे आंदोलन में होना चाहिए। आप घर बैठे हुए हैं, क्या योगदान है? इस तरह की अगर अनियमितता होती रहेगी तो कब तक हमारा युवा सफर करेगा? तो बने रहिए लोक साक्षी न्यूज के साथ।